ऑरेंज ट्रेन को ले लें भाई, ऑरेंज ट्रेन डेली का 50 लाख का नुकसान हो रहा है। ये हमारे एमएनए थे जो आज हमारे पास आ रहे हैं, वोट हमारे मांगने के लिए आ रहे हैं, जिनके आगे हम आज जो है ना ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आगे मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, आगे डांस कर रहे हैं। यही लोग थे 16 महीने पहले जिन्होंने हमें रुलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदना चीज इमरान खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी बार बार कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह मैं पहले गलत फहमी में था, इसी तरह अभी भी कुछ लोग गलत फहमियों में हैं। और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं 8 फरवरी से पहले पहले कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दिया है, जितना मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जितनी मैं समझ बूझ रखता हूँ, जितना कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, तजर्बा किया है या सीखा है, तो मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ। कभी कभी मेरा जहन कहता है यार इन्होंने काम बहुत किए, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने काम बहुत किए, मोटरवे बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, उसके बाद जी ये सोलर वाले सिस्टम लगा के हमें बिजली पैदा कर दी। लोग भी कहते थे, साथ हम भी शुरू हो जाते थे। लेकिन जब हकीकत में हमने देखा कि असल उसमें है क्या, कितना हमें खसारा है, क्या कुछ इन्होंने किया है, तब हमारी आंखें खुल गई हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत है, फिर भी हम कुछ समझते थे यार इमरान खान सही तरह डिलीवर नहीं कर रहा, इसलिए यह सही तरह काम नहीं कर रहा। लेकिन जब उसकी हुकूमत आई और 16 महीने इनको मिले, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया मेरे मुल्क का, तो फिर तो तौबा तौबा है ना। और इमरान खान हुकूमत आने के बाद इनके कुछ लोग वजीर को कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत गई थी ना 2018 में, तो हम लोग दुआ मांगते थे कि हमारी हुकूमत ना, जिस तरह हमने कर्जे लिए थे, जिस तरह हमारा मुल्क दलदल में फंसा हुआ था, ये बहुत मुश्किल से चलना था, ये शुक्र हमें हुकूमत नहीं मिली, ये इनके वजीर कहते थे। फिर भी मैं कहता हूँ इमरान खान की हिम्मत है कि इतनी पार्टियां थी साथ उनके, फिर भी उसने 3.5 साल चलाया और मुल्क को जो है ना सही डायरेक्शन में ले गया था। ये बात आप आज है ना, आप लोग ये बात मानने को तैयार हैं, मैक्सिमम लोग ये मानने को तैयार हैं। और हमारा जो नजरिया है ना वो ये है कि हमने जिसको पहले वोट दे रहे हैं 30-40 साल से, हमने उसी को वोट देने हैं। हमने ये नहीं देखने कि उसने हमारा कोई काम किया है नहीं किया, हमारे हल्के में कोई हॉस्पिटल बनाया है नया, हमारे हल्के में कोई स्कूल कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी उसने बनाई है नहीं, हमारे हल्के में जो हमारे किसान बेचारे जलील हो रहे हैं, जिनको ब्लैक में खाद मिल रही है, लाइनों में लग के नहीं मिल रही, पैसे उठा के फिर उनको खाद मिलती नहीं है, और मक्की इतनी सस्ती बेची है कि वो उनके खर्चे पूरे नहीं हुए हैं। इमरान खान के दौर में रेट बिल्कुल सही थे। अब जिन्होंने इतनी जो है ना हम किसान की चीज इतनी सस्ती कर दी है, जो बाजार से किसान लेने जाता है वो इतनी महंगी कर दी है, उसके खिलाफ हमारे एमएनएमपी ने कोई किसी फोरम पे आवाज उठाई है? कोई आवाज नहीं उठाई। यही हमारे एमएनए थे जो आज हमारे पास आ रहे हैं, वोट हमारे मांगने के लिए आ रहे हैं, जिनके आगे हम आज जो है ना ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आगे मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, आगे डांस कर रहे हैं। यही लोग थे 16 महीने पहले जिन्होंने हमें रुलाया है। हमें जो है ना सारा सारा दिन उन्होंने आटे के लिए 10 किलो 20 किलो के लिए जो 3rd क्लास का 2nd क्लास का आटा था इन्होंने हमें दिया है, क्योंकि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, नहीं ले सकते, हमने वो लिया है। पूरा पूरा दिन हम लाइनों में लगे हैं, किलोमीटर की लाइनें भी लगी हैं आटे के लिए। इन्होंने हमारे इतने बिल भेज दिए हैं कि लोगों को अपने जेवर बेच के, अपना पेट काट के लोगों ने जो है ना बिल पे किए हैं। वो ये चंद महीनों पहले की बात है, हम क्यों भूल जाते हैं, हमारा हाफिज़ इतना कमजोर क्यों है? ये लोग थे यार, ये नून लीग वाले, ये पीपल पार्टी वाले, ये उनके साथ बैठे थे। इन्होंने शहबाज शरीफ को हुकूमत दिलवाई थी। यही नवाज शरीफ था जो लंदन से बैठ के सारी प्लानिंग इनको देता था। यही सागदार था जिसने आपको दलदल में फंसाया। जैसे हुकूमत जाने लगी ये भाग गया वहां पे। आप इनको लीडर कैसे कहते हैं यार? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज, ये लीडर कैसे हैं? कर्जा हमारे मुल्क के उधार कर्जा इन्होंने मांगा तो वो दूसरे मुल्कों से मांगा, लेकिन अपनी जायदाद जो बाहर पड़े वो ले आए ना भाई। हम लोग सादा, इतने सादा तो हैं, ठीक है मैं मानता हूं, हम देहात में रहते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है, खबरें नहीं सुनते, हमें ज्यादा शऊर नहीं है, लेकिन यार हम रोटी तो खाते, इतना पता हमें है ना कि इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टी लंदन में है, इनकी जायदादें लंदन में है, इनका जो कारोबार है वो लंदन में, इनके बेटे लंदन में, इनकी शादियां लंदन में, इनकी खुशी लंदन में, इनकी गमी लंदन में, इनका जो है सब कुछ वो लंदन में, इनका इलाज लंदन में। लेकिन हुकूमत क्या है वो पाकिस्तान में करनी है। मरियम साहब बेटी किसकी है? पाकिस्तान की है, लेकिन पड़ा सब कुछ वहां पे है। भाई अक्लमंद बंदा जो होता है ना, वो जब उसके पास कुछ ना हो, उसके मुल्क में कुछ ना हो, तो वो उधार थोड़ी मांगा किसी से, वो पहले तो अपने पैसे ले आएगा ना, अपनी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से लेके गए हैं कम से कम वही ले आए ना पाकिस्तान को बचाने के लिए। जो बंदा इतना नहीं कर सकता वो आपका खैर खा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारा जहन इस बात को नहीं मानता ना, फिर आप लोगों का जहन कैसे मान जाता है यार? कौन सा इन्होंने हमारे हल्के में काम किया है? ये हमारे हल्के की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, हमारे हल्के के लोग गए सड़क के लिए,
हमारे जो एमएनए था नून लीग का, उसके पास। जब वापसी आ गए, लोगों ने पूछा हाँ जी क्या कहा खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि सड़क तो आपकी है, सड़क का बजट मेरे पास है, लेकिन उसमें जो पुल्लें डलती हैं ना, पुलियां बनती हैं, वो मेरे पास नहीं है। अब जो लोग समझदार थे उनको सुन के हंसी भी आई कि यार ये कैसे है कि सड़क है, पुलियां नहीं, पुलियां भाई उसके अंदर बजट के अंदर होती हैं। उसको कैसे पता चल गया भाई इनका जो है ना सड़क इनकी मेरे पास बजट है, पुलियां का नहीं है? ना कोई सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद ही पता चलता ना भाई इतनी पुलियां यहाँ पे बनेगी, तो उसको कैसे पता चल गया? और हमारे जहाँ खुश हो गया, खान साहब ने कहा कि सड़क तो है, पुलियां नहीं है। और आज वही लोग जो है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, आज वही लोग उनके गुण गा रहे हैं। हमें दिया कुछ भी नहीं है उन्होंने पिछले 20-25 साल 30 सालों में, हर दफा बन भी जाते हैं। और हम लोग जो है ना एक चाय की प्याली के पीछे, एक आपको कोई सलाम कर ले एमएनएम उसके पीछे, आपके साथ सेल्फी बना ले उसके पीछे, या आप उसके डेरे में जाते हैं आपसे हंस के बात कर ले, उस वजह से या बरादरी को देख के हम लोग उसको वोट दे देते हैं। अपना सारा मुस्तकबिल, अपना 5 साल उसके हाथ में कर देते हैं कि जा, हमें आटे की लाइनों में लगा, हमारे जेवर बिचवा के हमें बिल पे करवा, हम खाद लेने जाएंगे जलील होंगे, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल जहाँ कोई नहीं है, नाम के अस्पताल है, हमारा इमरजेंसी केस आ जाए तो फिर आपने भागना है, भावलपुर, मुल्तान, लोधरा, सियालकोट बड़े अस्पताल में जाना है, जहां आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपने मुझे वोट देना है। एक उम्मीदवार गया एक बाबे के पास वोट लेने के लिए, बुजुर्ग के पास, तो उसको जाके कहा कि ये 1000 रुपया है, ये आपने वोट मुझे दे दीजिएगा। तो बाबे ने कहा नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं ये आप रख लें। उस बुजुर्ग ने कहा चलो ठीक है, आप बार बार इसरार कर भी रहे हैं तो आप ऐसे करें, मुझे एक गद्दा ला दें ताकि मैं उससे आपका रोजगार, अपना रोजगार कर सकूं, मैं वोट आपको दे दूंगा। ठीक है, उम्मीदवार साहब एमएनए एमपी जो भी था वो चला गया इलाके में, काफी देर वहां घूमता फिरता रहा, रेड पूछता रहा गद्दों के। वापसी आके कहता है कि बुजुर्ग बाबा जी मुझे गद्दा तो नहीं मिला, 40,000 से कम कोई गद्दा नहीं मिल रहा कम अज कम, लेकिन मेरे पास ये 1000 रुपया, आप ये 1000 ही रख लें, मैं यही दे सकता हूं। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे शर्मिंदा ना करें, जब एक लो से लो क्लास का गधा आपको 40,000 से कम नहीं मिला तो मैं इंसान होके 1,000 का कैसे बिक सकता हूं? कितने कीमती अल्फाज हैं बाबे के। और हम लोग यहाँ पे, हमारे तो कोई डिमांड ही नहीं है ना, हम गली पे कच्ची सड़क पे उस भी खड़े हैं, कोई हमारी डिमांड ही नहीं है। हम देखते नहीं है कि कौन हमारे मुल्क को खा गया है। ऑरेंज ट्रेन को लेने भाई, ऑरेंज ट्रेन डेली का 50 लाख का नुकसान हो रहा है, डेली का नुकसान, फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। और 330 अरब हमें अभी उसका कर्जा देना है ऑरेंज ट्रेन का। और जो मोटरवे आप लोग कहते हैं बनाई है नवाज शरीफ ने, वो मोटरवे जो उन्होंने 1 किलोमीटर बनाया ना, वो 41 करोड़ में बनाया है। और जो तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया वो बनाया 17 करोड़ का। कहां 17 करोड़ 1 किलोमीटर बनी है, कहां 41 करोड़? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? हम क्यों दलदल में चले गए हैं? इन चीजों का पता आप लोगों को नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इनकी फैक्ट्री अपनी है, इनकी मिलें अपनी है, ये जो प्रोजेक्ट देते हैं वही लेते हैं कि जो इनकी फैक्ट्री से माल है, ताकि वहां फैक्ट्रियों से मिलों से भी कमाएं, जहां से हमारी खाल भी उतारें। और हम भी हर दफा हर 5 साल बाद 4 साल बाद अपनी खाल उतरवा के दे देते हैं, फिर 4 साल 5 साल गुजरते हैं, वो खाल थोड़ी से दोबारा आ जाती है, फिर उतार के दे देते हैं, हम उधर ही खड़े हैं। तो मेरे भाई इस बात को समझें, ये कोई लीडर नहीं है। चंद दिन पहले की बात है, मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया, जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है। उन्होंने लिखा कि शी लव्स पाकिस्तान, यानी कि अपने बारे में, शी लव्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लव्स हर बैक, यानी कि मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ और पाकिस्तान मेरी पुश्त से प्यार करता है। और इन्होंने एमए इंग्लिश किया मेरे ख्याल में। ये हमारे लीडर है। इसके नीचे लोग लग के काम करेंगे, एमएनए एमपी खुदा ना खासा जो कामयाब हो जाएंगे, वो इसके नीचे लग के इसको बॉस बना के काम करेंगे। क्या इतने हम बेजमीरे लोग हैं जिसकी क्वालिफिकेशन का लेवल यही है, जिसने कोई काम, कोई लीडर वाला कोई काम नहीं किया, जिसने, वो हमारी लीडर बन जाएगी? भाई आज भी टाइम है, 8 फरवरी से पहले पहले अपने जहन को समझाएं, अपने जमीर को जगाएं कि आने वाले दौर में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आपने इनको दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा वोट दे के इनका इंतखाब किया, तो मेरी बात याद रखना, पहले 16 महीने इन्होंने हमारा खून चूसा है, आने वाले 5-16 इनके पास चलेगा तो ये फिर हमारी हड्डियां भी खा जाएंगे, हमारी खाल भी उतार देंगे। अगर अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे आए है मेरे हमवतनों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।